करोड़ों साल पहले ज़मीन एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह थी। आज के शहर और सड़कें नहीं थीं, बल्कि वसी जंगलात, दलदल, झीलें और आतिशफ़िशां थे। ज़मीन पर हुक्मरानी करते थे डायनासॉर्स। ये अजीमुल जुस्सा और हैरानकुन मखलूक अपने दौर की सबसे ताकतवर और मुतनव्वे ज़िंदगी की नुमाइंदगी करते थे। डायनासॉर्स 3 बड़े दौरों में पाए गए: ट्रायासिक, जुरासिक और क्रीटेशियस। इब्तिदाई डायनासोर छोटे, 2 पांव वाले और इंतहाई तेज हरकत करने वाले थे। वो शिकार करने और अपने माहौल के मुताबिक इर्तिका पजीर होने में माहिर थे। साइंसदान फॉसल्स, हड्डियों और पांव के निशानात से जानते हैं कि ये मखलूक किस तरह शिकार करते, कहाँ रहते और अपने माहौल के मुताबिक किस तरह जिंदगी गुजारते थे। गोश्तखोर डायनासोर्स में टिरैनोसोर रेक्स सबसे मशहूर था। ये 12 मीटर लंबा, 2 ताकतवर पिछले पांव और छोटे लेकिन मजबूत हाथों वाला था। उसके दांत 30 सेंटीमीटर तक लंबे और मुसलसल बदलते रहते थे। टीरेक्स शिकार पर हमला करने में महारत रखता था और चंद लम्हों में शिकार को काबू में ले लेता था। ब्रैकियोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे घासखोर डायनासोर जमीन पर सबसे बड़े जानवर थे। ये 25 से 30 मीटर लंबे हो सकते थे और उनकी लंबी गर्दनें उन्हें दरख्तों की चोटियों तक पहुंचने और पत्ते खाने की इजाजत देती थीं। उनके बड़े मैदे में खास जरासीम मौजूद थे जो पौधों को हजम करते। ये डायनासोर एक दिन में 50 से 100 किलोग्राम पत्ते खा सकते थे। ये गुरोहों में रहते ताकि दुश्मन से महफूज रह सकें और ज्यादा आसानी से खुराक हासिल कर सकें। स्टेगोसॉरस और एंकाइलोसॉरस जैसे हथियार वाले डायनासोर जिस्म पर हड्डी की सख्त प्लेटें और दम में कलाब रखते थे। एंकाइलोसॉरस का दम चलती हुई हथियार की तरह दुश्मन को मारने के लिए इस्तेमाल होता था। स्टेगोसॉरस की जिस्मानी प्लेटें दर्जाए हरारत बरकरार रखने और दुश्मन को खौफजदा करने के लिए काम आती थीं। ये दिफाई हिकमत अमली उन्हें शिकार करने वाले डायनासोर से बचाती थीं और गिरोही जिंदगी में उनकी बका को यकीनी बनाती थीं। वेलोसिरैप्टर छोटे, तेज और इंतहाई ज़हीन शिकार करने वाले थे। ये गुरोहों में शिकार करते और अपनी चालाकी से शिकार को काबू में लाते। उनके पंजे तेज और दमे तवाज़ुन के लिए इस्तेमाल होता था, जिससे शिकार पर हमला और जल्दी से फरार मुमकिन होता था। वेलोसिरैप्टर की छोटी जिसामत, जहानत और रफ्तार उन्हें शिकार में सबसे कामयाब बनाती थी और ये वाज़े करती है कि आज के परिंदे उन्हीं का इर्तका हैं। डायनासोर्स की हड्डियां हल्की लेकिन मजबूत होती थीं। बाज़ डायनासोर रंगीन और धब्बों वाले थे। दम तवाज़ुन के लिए और दिफाई हथियार के तौर पर काम आता था। कुछ डायनासोर अकेले रहते थे, जबकि कुछ गिरोहों में, जिससे शिकार की कामयाबी बढ़ती और बचाव मुमकिन होता। बड़े घासखोर गिरोहों में चलते ताकि दुश्मन से महफूज रह सकें, जबकि शिकार करने वाले गिरोह शिकार में बेहतर कारकर्दगी दिखाते। जमीन पर ज्यादातर जगह जंगलात, खुली घास, दलदल और झीलें थीं। सब्जीखोर खुली घास और दरख्तों वाले इलाकों में रहते। शिकार करने वाले छोटे जंगलात या दरख्तों के दरमियान छुपते। साइंसदानों ने पौधों और जानवरों के फॉसल से ये जाना कि कौन सा माहौल किस डायनासोर के लिए मौजू था। जंगलात और खुली जगहों में डायनासोर अपनी खुराक, रिहाइश और दिफा के मुताबिक ढलते थे। डायनासोर्स का हर गिरोह अपनी खुराक, रिहाइश और शिकार के अंदाज के मुताबिक जिंदगी गुजारता था। गोश्तखोर शिकार पर हमला करने में तेज और चालाक थे। सब्जीखोर अपने बड़े मैदे और लंबी गर्दन की मदद से पौधे खाते और दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करते। गिरोहों में रहने वाले शिकार करने वाले और घासखोर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर कारकर्दगी दिखाते। वेलोसिरैप्टर जैसे शिकार करने वाले गिरोह में शिकार करते ताकि ज़्यादा कामयाबी हासिल हो, जबकि बड़े सौरोपॉड्स गिरोहों में चलते ताकि खतरात से बच सकें। डायनासोर्स की दुनिया में हर दिन एक नया तजुर्बा, नई हिकमत अमली और नई मखलूक लाता था। उनके जिस्मानी ढांचे, खुराक, रिहाइश, शिकार और दिफा के तरीके आज भी हमें हैरान करते हैं। ये हमें सिखाते हैं
कि ज़मीन पर ज़िंदगी कितना मुतनव्व, पेचीदा और शानदार थी, और किस तरह ये अजीमुल जुस्सा मखलूक़ात लाखों साल तक ज़मीन पर राज करती रहीं। डायनासॉर्स की कहानी हमें सिर्फ माजी की झलक नहीं देती, बल्कि ये बताती है कि ज़मीन पर ज़िंदगी कितनी लचकदार और हैरत अंगेज़ है।